प्रीवियस ईयर या वित्त वर्ष 2022-23 के आईटीआर भरने का काउंटडाउन तेजी से शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस साल आईटीआर भरते हुए किन किन बातों को खास ख्याल रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है और पेपर के स्तर पर आपको कौन कौन से पेपर पहले से अपने पास जमा करके रखने हैं। अपने इस चैनल पर मैं आपका दोस्त सीए पीयूष कुच्छल आप लोगों का स्वागत करता हूं। बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। तो आइए शुरू करते हैं आईटीआर भरने की तैयारी। तो सबसे पहले जो हम लोगों को खास ख्याल रखना है और तैयारी करनी है वो ये करनी है कि आप अपने सभी बैंक स्टेटमेंट अपने बैंक से पूरे अपडेट कराकर अपनी पासबुक या जो भी बैंक स्टेटमेंट आप है वो निकलवाकर आप अपने पास रख लें और एक बार उनको थोरोली पूरे साल भर के ट्रांजैक्शंस को आप एक नज़र में निकाल भी लें। और अगर उसमें कोई ट्रांजैक्शन आपको लगता है कि उसका रेलेवेंस आपकी इनकम से है तो उसको आप अलग से नोट कर लें और अपने जो भी टैक्स कंसल्टेंट या जो भी प्रोफेशनल अगर आपकी हेल्प आप उनकी लेते हैं तो आप उन्हें इसको बताएं। और अगर आप खुद अपनी आईटीआर भरते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले स्तर पर आपको अपना फॉर्म 26 डाउनलोड करके उसमें यह चेक करना है कि आपका जो टीडीएस ड्यूरिंग द ईयर अलग अलग डिडक्टर्स ने काटा होगा, क्या उसके हिसाब से सारी की सारी एंट्री और सारी की सारी अमाउंट आपके 26 एएस में रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि लास्ट आवर्स पर अगर आप इसको सही कराने के चक्कर में पड़ेंगे तो हो सकता है कि आपका या तो ये सही ना हो पाए और सही होते होते इतनी लेट हो जाए कि आपकी आईटीआर की डेट निकल जाए। तो आप अपने 26 एएस की सारी एंट्री अपने डेटा से पूरी तरह से मैच कर लें और अगर इसमें कहीं भी कोई असमानता या कोई कम या ज्यादा अमाउंट हो रही है तो आप अपने डिडक्टर से संपर्क कर उस एंट्री को अभी रेक्टिफाई करा लें। तीसरी और बहुत एक मुख्य जो सावधानी आपको रखनी है वो ये रखनी है कि जो आपकी डिडक्शंस है या यूं कहिए कि जो इनकम टैक्स में आप अपनी आय में से जो छूट लेना चाहते हैं तो क्या आपने उन्हें अच्छे से क्वांटिफाई किया है या नहीं किया है। क्वांटिफाई करने से मेरा मतलब फ्रेंड्स इस बात से है कि मेरे अपने पिछले कुछ सालों के अनुभव में जो मैं देखता हूं कि क्लाइंट्स जो है वो इलिजिबल होते हुए भी अपनी बहुत सारी छूट को नहीं ले पाते हैं अपनी अज्ञानता के कारण। कि जैसे बच्चों की लोग जो फीस देते हैं स्कूल में उसकी एक छूट मिल जाती है, हाउसिंग लोन का जो हम लोग इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करते हैं उसकी भी एक सेक्शन में हमें इनकम टैक्स में छूट मिलती है, पीपीएफ हम जमा करते हैं पैसा उसकी छूट मिलती है, एलआईसी हम लोग जमा करते हैं या कोई हम डोनेशन किसी इलिजिबल ट्रस्ट को दिए होते हैं तो उसकी एक रसीद होती है। तो इन सब चीजों की आपको बहुत सारी छूट इनकम टैक्स आयकर रिटर्न भरते हुए आपको मिल जानी चाहिए और आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन वक्त जरूरत पर अगर आपको ये सब चीजें याद नहीं है तो आप अपने आईटीआर में इसको हो सकता है क्लेम करने से भूल जाए। तो ये सब आप अपनी पहले से सब चीजें इकट्ठी करके रख लें, इनके प्रूफ इकट्ठे कर लें और इनको क्वांटिफाई कर लें अच्छे से ताकि आयकर विवरणी या आईटीआर भरते हुए आपकी कोई भी छूट लेने से रह ना जाए। अब एक बात और आप गौर कीजिएगा आईटीआर भरते हुए कि आप जो आईटीआर में अपना फोन नंबर डाल रहे हैं और जो आप अपनी ईमेल आईडी डाल रहे हैं तो क्या आपने वो ईमेल आईडी और फोन नंबर आपने वही डाला है जो आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपके प्रोफाइल के अंदर डाला हुआ है। एक बार आपने इनकम टैक्स लॉगिन करके और उसमें अपने प्रोफाइल में चेक कर लें कि क्या आपका आईडी, ईमेल आईडी और फोन नंबर आपके आईटीआर वाले फोन नंबर और ईमेल आईडी से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज है तो आप उसको अभी सही कर लें, क्योंकि बाद में होता क्या है कि नोटिस जो है या कोई भी कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट करेगा वो आपके उसी मेल आईडी पर और उसी फोन नंबर पर करेगा जो आपने अपनी आईटीआर में भरा है। साथ ही साथ तीसरा जो इसमें एक मेजर चीज है वो आपको चेक करनी है कि आप अपना उसमें जो बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, वैसे तो आईटीआर में देखिए जितने भी बैंक अकाउंट नंबर है वो सभी दिए जाने होते हैं और आपको सभी देने भी चाहिए, लेकिन उसी समय पे आपको एक मुख्य अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है कि आपको कोई भी रिफंड अगर आ रहा है तो वो रिफंड आपको किस बैंक में मंगवाना है। तो कई बार हमने ये अपने अनुभव में चीजें देखी हैं कि लोग अपना बैंक अकाउंट एक बार भर देते हैं प्रोफाइल में और वो सालों साल चलता रहता है। पता लगा कि किसी साल में पुराना जो बैंक अकाउंट भरा हुआ था वो आपने बंद करा दिया और आईटीआर में वो भरा रह गया। तो उस केस में क्या होगा कि जब विभाग आपका रिफंड आपको भेजेगा तो वो रिफंड फेल कर जाएगा और आपका रिफंड आपको मिलने में अननेसेसरी रूप से डिले होगा। तो अभी आप आईटीआर भरने से पहले ही ये 2-3 चीजें और हैं जो आप अच्छे से चेक कर लें और जब आप इसको कंफर्म कर लें उसके बाद ही आप अपनी आईटीआर को फाइल करने की आगे प्रोसेस करें। वीडियो के अंत में इस भाग में मैं आपको कुछ ऐसी चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा जहां पर अधिकतर लोग कुछ चूक जाते हैं और उसके बाद में उनकी जो आयकर विवरणी है वो कहीं ना कहीं स्क्रूटनी के दायरे में आ जाती है और उनको स्क्रूटनी झेलनी पड़ती है।
तो अगर आप इन बातों का कुछ ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि आपको अननेसेसरी कोई नोटिस ना आए और आपको स्कूटरी का जो दंश है या जो एक टेंशन बाजी होती है उससे भी आपका बचाव हो सके। तो आपको करना क्या है कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन किया है तो आपको उसको, भले ही वो प्रॉपर्टी का लेन देन और कैपिटल गेन आपको पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो रहा हो, लेकिन आपको अपनी आयकर विवरणी में उसका पूरा का पूरा ब्यौरा डिस्क्लोजर के साथ में और पूरी कैलकुलेशन दे देनी चाहिए। इसके लिए मैंने कृषि भूमि बेचने के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहां से भी उसको उठा सकते हैं और देख सकते हैं कि कृषि भूमि बेचना कैसे टैक्सेबल होता है और कैसे एग्जेम्प्ट होता है, और दोनों ही केस में उसको आयकर विवरणी में या ITR में शो करना निहायत ही जरूरी है। इसी तरह का एक मुद्दा ये हो सकता है कि कुछ लोग क्या कोशिश करते हैं कि साहब मेरा तो जॉइंट अकाउंट है मेरी स्पाउस के साथ में या बच्चों के साथ में, तो उसकी एंट्री दिखानी है या नहीं दिखानी है। तो मेरा मत इसमें ये है कि आपको सभी तरह के अकाउंट, भले आपको जॉइंट अकाउंट हो, भले वो सैलरी अकाउंट हो, या भले ही कोई भी बैंक अकाउंट हो और कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो, आपको पूरी तरह से उनका सारा ब्यौरा अपनी आयकर विवरणी में प्रदर्शित करना ही चाहिए। इससे अगला जो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इनकम जो आपकी अदर हेड की इनकम आ रही हो, जैसे गिफ्ट इनकम एक इनकम होती है कि कई बार लोग गिफ्ट ले लेते हैं, फैमिली से ले लेते हैं या अदर देन रिलेटिव भी ले लेते हैं, तो गिफ्ट को एग्जेम्प्ट मान के बैठ जाना ये अपने आप में एक सही डायरेक्शन नहीं होगा ITR भरने का। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई गिफ्ट वगैरह की जो प्राप्ति है वो हो रही है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको भी अपने प्रोफेशनल से सलाह लेकर उचित जगह पर ITR में प्रदर्शित किया जाना या शो किया जाना बहुत ही आवश्यक माना जाएगा। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे जो मैंने इस वीडियो में बताई है, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी कई सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिटर्न भरते भरते ही दूर हो जाएंगी और मोस्ट ऑफ द केस में आपको कोई भी विभाग से कोई भी कम्युनिकेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी विषय की तरह अगर आप किसी और विषय पर मेरे माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी कि मुझे किस विषय पर वीडियो बनानी है और क्या विषय आप लोगों को पसंद है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। धन्यवाद।